जब भक्ति मार्ग में चलोगे तो भगवान की लीला के गुणों का गायन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के चिंतन में जुड़ना। शास्त्रों असंख्यों भक्त हो चुके ज्ञान मार्ग में, अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा के चिंतन से तन्मय करके सब चिंतन छोड़ देना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। योग मार्ग से चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में स्थित हो जाना। अब जो जिसका भाव जिस मार्ग में पड़ता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में विविध मार्ग है, उस मार्गों से भगवान को प्राप्त होता है। सब कोई सब मार्ग में तो नहीं चल सकता, एक ही मार्ग में चलेगा ना। तो आप जिससे बात कर रहे हैं भक्ति योग मार्ग के प्रेम मार्ग का पथिक है, समझ रहे हैं ना, जो अष्टांग योग और ज्ञान योग सबसे निकलता हुआ चला रहा है। तो अब हमसे जब बात करोगी तो हम नाम की बात करेंगे, भगवान के रूप की बात करेंगे, भगवान की लीला की बात करेंगे और भगवान के धाम की बात करेंगे। श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई योगी मुनि त्यागी बैरागी है जो कपड़ा भी नहीं पहनते, 16 वर्ष की अवस्था है और 18,000 श्लोक भगवान श्री कृष्ण की लीला के गायन करते रहते हैं। सनकादि से बढ़कर कोई योगी जो हर समय बोलते रहते हैं हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। तुम किस योगी की बात करती हो जो भगवान का भजन न करता हो? वो योगी नहीं। अब आप देखो, भगवान शिव से बढ़कर कोई योगी हर समय भगवान की चर्चा करते रहते हैं, भगवान का नाम जप करते रहते हैं, भगवान का चरणामृत गंगा माथे पे धारण करते हैं। पर यह चित्त में हमारे जो विषयों का स्फुरण होता रहता है, उस विषय स्फुरण से हटाकर भगवान में लगाना। अब भक्त भगवान कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। कोई प्राणवायु का संशोधन करके चित्त वृत्ति का निरोध करता है, कोई ज्ञान के द्वारा विचार के द्वारा संसार को असत मानकर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या चित्त वृत्ति को पर ब्रह्म में लगाता है, और कोई भगवान के भाव में सब कुछ भगवान है ऐसा मानकर निरंतर नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त होता है। नाम जप करोगे सब ज्ञान हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। हमें तो आज तक कुछ अलग नहीं लगा है, सब साधनों का एक ही फल है। सब साधनों के जितने भी साधन है, संसार का चिंतन छूट जाए, राग द्वेष छूट जाए और भगवान से प्रेम हो जाए, उसे आत्मरति कहते हैं, उसे ब्रह्मरति कहते हैं, परमात्म रति कहते हैं, श्री कृष्ण रति कहते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार पर रति होनी चाहिए आत्मस्वरूप प्रभु में, संसार का विस्मरण हो जाए। ये सब साधनाओं का एक ही बात है, संसार के राग का त्याग सब साधनाओं का है। हमारे प्रेमानंद महाराज जी, अद्भुत वाणी है उनके स्वर में, हमको आध्यात्मिक की ओर ले जा रहे हैं और हमारे मानव जीवन में खुशियां लेकर आ रहे हैं। उनका यह जो मार्गदर्शन है बहुत प्रिय और बहुत अच्छा है, जो हमको समझना चाहिए। ओ राधा रानी, श्री कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, अद्भुत है उनका यह लीला। प्रेमानंद जी महाराज की बहुत अच्छी बातें हैं, में हमको बताई जाती हैं। भक्ति मार्ग में हमारे लिए एक बहुत अच्छा योगदान है उनका।